Okay, see some numericals on rate constant, rate law, order of reaction and molecularity of reaction. See the first question. In a reaction, 2N2O5 converts into 4Na2 plus O2. The rate can be expressed as, यहाँ पे rate किस तरीके से express होगा, ये तीन तरीके से express किया गया. Here see here it is the rate of disappearance of N2O5 and this is equal to K1N2O5 and this is the rate of appearance of NO2. This is equal to K2N2O5 and this is the rate of appearance of O2. This is equal to K3N2O5. Now how are K1, K2 and K3 related? तो इस क्वेश्चन में K1, K2, K3 किस तरीके से रिलेटेड है ये पूछा गया है आपसे. तो आपने अभी रेट लॉ में देखा था या रेट ऑफ रिएक्शन निकालते समय आपने देखा था किस तरीके से आपको रेट निकालना है. सो रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू, फॉर दिस रिएक्शन सी ईयर, इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो क्या आ जाएगा, दिस इज, ये हो जाएगा माइनस हाफ change in concentration of N2O5 upon dt. This is equal to 1 upon 4 change in concentration of N2 upon dt and this is equal to a change in concentration of O2 upon dt. या इसी को हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको रेट ऑफ अपीयरेंस या इसको रेट ऑफ अपीयरेंस कहेंगे, और रेट ऑफ फॉर्मेशन, और यू कैन से इट इज़ रेट ऑफ कंजम्पशन. पीछे रिवाइज कीजिए, सारी चीज़ें लोगों ने देखा है. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हमारा, ये जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 है, अगर इनके और रेट के बीच में रिलेशन देखिए तो रेट हमारा क्या आ रहा है, रेट एक्सप्रेशन, और रेट एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 के 1 मोल पर डिपेंड कर रहा है. सो दिस इज रेट एक्सप्रेशन. इसको हम लोगों ने मैकेनिज्म पार्ट में भी देखा है, देख लीजिएगा पीछे मैंने एग्जाम्पल दिया है इसको. इट डिपेंड्स अपॉन ओनली 1 मोल ऑफ N2O5. तो यहाँ पे क्या लग रहा है, दिस, अगर इस रिएक्शन को आप देखते हैं, सी द बैलेंस रिएक्शन. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इट सीम्स टू बी सेकंड ऑर्डर. ये देखने में सेकंड ऑर्डर लग रहा है. अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से अप्लाई करते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर लग रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 इन्वॉल्व रिएक्शंस के अंदर. बट दिस रिएक्शन इज एक्चुअली ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. इट सीम्स टू बी सेकंड ऑर्डर बट एक्चुअली इट इज अ सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो देखिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे रेट सिर्फ एक ही मोल ऑफ N2O5 पे डिपेंड कर रहा है. तो अब आपको डिफरेंस क्लियर होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में. अगर हम इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करें, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 दे अंडरगो साइमल्टेनियस कोलिजन. इट मींस दैट इन दिस केस द मॉलिक्युलरिटी वैल्यू इज 2, मींस इट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे तो क्या हो रहा है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इट मींस दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्युलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. नाउ इससे ये देखते हैं हम, दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. दिस इज इक्वल टू, और रेट एक्सप्रेशन से रेट से इसका रिलेशन देखते हैं तो ये आ रहा है क्या, दिस इज 4K, यहाँ पे आएगा 4. इस केस में क्या आ रहा था, हाफ इधर आ रहा था, तो इट इज़ ट्वाइस, सॉरी 2 इधर आ रहा था, इट इज़ ट्वाइस ऑफ दिस वन. एंड दिस इज 4K N2O5 एंड दिस वैल्यू इज गिवन, ये वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू इज ऑल्सो गिवन यहाँ पे. एंड थर्ड वन इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2. इसके और इसके बीच का रिलेशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये आ रहा है क्या, दिस इज KN2O3 एंड दिस वैल्यू इज गिवन K3N2O3. अब हम इनसे इक्वेट करके निकाल लेते हैं. अगर देखेंगे इस दोनों को रिलेशंस को देखते हैं तो आ रहा है दिस इज K1 इज इक्वल टू 2K. इन दोनों को रिलेशन देखेंगे, दिस इज K2 इज इक्वल टू 4K एंड K3 इज इक्वल टू K. एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट K, वैल्यू ऑफ K निकालेंगे तो K आ जाएगा क्या, दिस इज K1 अपॉन 2, दिस इज K इज इक्वल टू K2 अपॉन 4 एंड K इज इक्वल टू K3. सो ये आ रहा है हमारा रिलेशन. तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ रहा है क्या, दिस इज 2K1, दिस इज K2 and this one is 4K3. So this is the relationship between K1, K2 and K3. Next, for the reaction 2S2 plus 2NO gives N2 plus 2S2, the following mechanism has been suggested. इस reactions के लिए एक mechanism suggest किया गया है. यहाँ पे देखिए दो molecules of NO, nitric oxide, it converts into N2O2 and in this reaction equilibrium constant value is K1. ये equilibrium reaction है और यहाँ पे equilibrium constant की value K1 दी हुई है. अब ये जो N2O2 है आपका, यानी ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NO, इट इज़ इक्वल टू N2O2. इसकी जगह पे हम लोग N2O2 रख लें तो वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O2, ये N2O2 on reaction with S2 it converts into N2 and S2, and in this case the value of rate constant is K2 and this reaction is slowest reaction. In the second example, this N2O it reacts with the second molecule of S2. Second molecule of S2 से react करके दे रहा है N2 and S2 and this reaction is fast reaction. और आपको पता है कि जो स्लो स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर आपको पता है कि जो स्लो स्टेप है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. यानी कि उस रिएक्शंस के अंदर ही जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व हैं वही रेट एक्सप्रेशंस में लिखे जाएंगे और वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा.
सो इन दिस केस सी हियर, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से देखते हैं तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज N2O2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज NO टू द पावर 2. अब यहाँ से N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं. दिस इज K1 इज इक्वल टू NO स्क्वायर. नाउ रेट लॉ क्या है हमारा, R इज इक्वल टू K2. इस पे हम लोग रेट लॉ निकालेंगे क्योंकि यही हमारा डिटरमाइनिंग स्टेप है. ये हो जाएगा K2 1 mole of N2O2 and 1 mole of H2. So this reaction is actually a second order reaction. देखिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लग रहा है आपको देखने में, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 दिख रहा है आपको. अब यहाँ से N2O2 की इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे इस जगह पे और हमारा रिलेशन निकल आएगा दिस वन. तो ये रेट लॉ दिख रहा है हमारा, यानी कि यहाँ पे NO के 2 मोल्स पर डिपेंड कर रहा है, H2 के 1 मोल के, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3. Next, from the following reaction scheme, write the rate law for the disappearance of A, B and C. ये रिएक्शन दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, B और C निकालना है. See the reaction A plus B, this gives C plus D. Here the rate constant value is K1. In the second reaction, C plus D reacts to form A plus B, rate constant value is Kt. In the third reaction, B plus C reacts to form E plus D, and the rate constant value is K3. Now you have to calculate the rate of disappearance of A, B and C. Rate of disappearance of A, B और C क्यों निकालना है. तो रिएक्टेंट ए को देखिए कहाँ कहाँ पे डिसअपियर हो रहा है. तो पहले स्टेप पे डिसअपियर हो रहा है और सेकेंड स्टेप में बन रहा है, यानी प्रोड्यूस हो रहा है. तो जनरली इस तरह का रिएक्शन, अगर फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन को देखें तो ये एक रिवर्सल रिएक्शन दिख रहा है. A प्लस बी सी प्लस डी दे रहा है और सेकेंड स्टेप में दिख रहा है सी प्लस डी कन्वर्ट हो रहा है A प्लस बी में. मीन्स दिस इज अपोजिंग रिएक्शन और द रिवर्सल रिएक्शन. और अपोजिंग या रिवर्सल रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. दिस इज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज K1. फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें देखिए ये द K1, इट इज रेट कांस्टेंट वैल्यू एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B. एंड द सेकंड स्टेप में हम इसको बैकवर्ड रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं. बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा K2 एंड माइनस K2 एंड दिस इज C इंटू D, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D. सो दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A. नाउ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B भी निकाल लेते हैं. तो B देखिए कहाँ कहाँ डिसअपीयर हो रहा है. पहले स्टेप में डिसअपीयर हो रहा है, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, बन रहा है. और थर्ड स्टेप में भी क्या हो रहा है हमारा, डिसअपीयर हो रहा है. तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ये डिसअपीयर हो रहा है. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ डिसअपीयर हो रहा है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में डिसअपीयर हो रहा है तो K1 A इंटू बी. थर्ड स्टेप में डिसअपीयर हो रहा है तो K3 B इंटू सी. और सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, यानी अपोजिंग रिएक्शन है, तो माइनस K1 A इंटू बी, सॉरी K2 C इंटू डी, दिस वन. और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C, तो C देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ डिसअपीयर हो रहा है, सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में डिसअपीयर हो रहा है और फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. तो जहाँ पे डिसअपीयर हो रहा है वहाँ पे लिख लेते हैं K2 C प्लस डी प्लस K3 B प्लस सी एंड माइनस K1 A प्लस बी. इसमें बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस K A इंटू बी. सो दिस इज द rate law for the disappearance of A, B and C. Next, for an elementary reaction A2, this gives to A and this is reversal reaction. Forward reaction में देखिए rate constant की value K1 है and the backward reaction it is K minus 1. The expression for dA upon dt is means dA upon dt means rate of formation of A. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए निकाला है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए दिया हुआ है, ये आपको निकालना है. जैसे JEE 2019 मेंस का क्वेश्चन है, देखिए सेम उसी वाले क्वेश्चन पे पैटर्न पे है ये भी, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख लेंगे हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन K1 A2 माइनस K माइनस 1 A स्क्वायर. ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन है और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन है रेट का. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम पूरे रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा, रेट इज इक्वल टू change in concentration of A2 upon dt and this is 1/2 change in concentration of A upon dt. Now rate of appearance of A, rate of appearance of A निकाल लेते हैं यहाँ से, ये rate of appearance of A this one. तो dA upon dt और इसके बीच का रिलेशन देखिए रेट का, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो दिस 2R. अब हम लोग ये करेंगे यहाँ से इस R की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर देंगे और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया. नेक्स्ट इज कंसिडर रिएक्शन A moles of G plus B moles of H, in this case products.
When concentration of both the reactants G and H is doubled, the rate increases by 8 times. However, when concentration of D is doubled, keeping the concentration of H fixed, the rate is doubled. The overall order of reaction is, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिशन्स में भी। देखिए IIT 2007 का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।